दोस्तों, एक सवाल जो हर भारतीय के दिल में है, हमारे अपने लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर क्यों अपना देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। भारत जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, जहाँ से योग, आयुर्वेद और जीरो की खोज हुई, वहाँ के लोग अपनी मिट्टी को छोड़कर दूर क्यों बसना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सफ़र की नहीं है, बल्कि उन सपनों की है जो हमारे युवाओं की आंखों में पलते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो असली वजह, वो असली कहानियाँ जो इस एक्सोडस के पीछे छुपी हुई हैं। ये ट्रेंड आज का नहीं है। अंग्रेजों के समय से ही भारत के लोगों को फिजी, मॉरिशस, गुयाना जैसे देशों में मजदूरी करने के लिए भेजा गया। 70 और 80 के दशक में जब गल्फ कंट्री में ऑयल बूम हुआ तो लाखों मजदूर भारत से वहां गए, और जब 90s में आईटी का रिवॉल्यूशन आया तो हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट अमेरिका और यूरोप तक जा पहुंचे। आज हालात ये हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का है। सिर्फ एक साल में 7.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। हर साल 8 से 10 लाख लोग भारत की सरहद के बाहर अपना नया घर तलाश करते हैं। मतलब हर मिनट कोई ना कोई अपना पासपोर्ट लेकर निकल रहा है। एजुकेशन का सपना। एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आंखों में हार्वर्ड का सपना है, एक लड़की जो MIT में रिसर्च करना चाहती है। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, ये हर दूसरे घर की हकीकत है। पेरेंट्स अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं ताकि बच्चा विदेश में अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। सच बात यह है कि वहाँ फैसिलिटीज़ और रिसर्च के चांसेस इंडिया से बेहतर होते हैं। यहाँ जहाँ एक लैब में 50 स्टूडेंट एक ही इक्विपमेंट शेयर करते हैं, वहाँ एक स्टूडेंट को अपना खुद का सेटअप मिलता है। और जब डिग्री के बाद वहाँ जॉब मिल जाती है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। जॉब्स और पैसा। एक IT इंजीनियर बेंगलोर में 10 लाख कमा रहा है, वही इंजीनियर सिलिकॉन वैली में 90 लाख तक कमा लेते हैं। एक नर्स केरला से लंदन चली जाती है, वहाँ उसे 3 गुना सैलरी के साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस फ्री मिलता है। सोचो, कोई भी अपनी फैमिली के लिए बेहतर ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए लोग निकल पड़ते हैं। लाइफ स्टाइल का जज्बा। जो लोग एक बार यूरोप की साफ और ट्रैफिक फ्री सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जो एक बार कनाडा की फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का अनुभव कर लेते हैं, जो एक बार न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देख लेते हैं, उनके लिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर लगने लगता है। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल टाइम पर आता है, करप्शन कम है और लॉ सबके लिए बराबर है, और यही लोगों को अट्रैक्ट करता है। पॉलिटिक्स और सामाजिक दर्द। भारत में कभी कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, कभी करप्शन की वजह से रुकावट, कभी वुमेन सेफ्टी के इशू। ये सब एक और कारण बन जाता है लोगों के जाने का। विदेश में लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत का असली हिसाब मिलता है, चाहे उनका सरनेम कुछ भी हो। PR और सिटीजनशिप का सपना। एक फैमिली कनाडा जाती है। पहले हस्बैंड जॉब करता है, फिर उसकी वाइफ को बुला लेता है, फिर बच्चे भी वहाँ के स्कूलों में पढ़ने लगते हैं। 2-3 साल में परमानेंट रेजिडेंस, फिर कुछ सालों में सिटीजनशिप। अब उनके लिए भारत आना सिर्फ एक हॉलीडे डेस्टिनेशन बन जाता है, घर नहीं। उन्हें लगता है वहाँ उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। वीज़ा फ्री ट्रेवल, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और स्टेबल लाइफ, ये सभी चीज़ें उन्हें वापस आने से रोक लेती हैं। ये सिर्फ एक फैमिली का माइग्रेशन नहीं होता, ये एक देश का बड़ा लॉस है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनाते हैं और वह डॉक्टर UK चला जाता है। IIT में सब्सिडीज फीस से इंजीनियर तैयार होता है और वो गूगल के लिए US में प्रोडक्ट बनाता है। यानी भारत इन्वेस्ट करता है और फ़ायदा किसी और देश को मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भारत में नए स्टार्टअप का वेव है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ने नए डोर्स खोले हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसे जायंट्स यहाँ R&D खोल रहे हैं, और कुछ लोग जो विदेश गए थे अब वापस आकर यहाँ स्टार्टअप खोल रहे हैं। ये एक नई होप है कि जो ब्रेन ड्रेन था वो एक दिन ब्रेन ग्रेन बनेगा।
अगर भारत अपनी एजुकेशन सिस्टम को और प्रैक्टिकल बनाए, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाए, करप्शन और कास्टिज्म को ख़त्म करे, तो लोगों को अपना देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो गए हैं उनके एक्सपीरियंस का यूज भारत के विकास में किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं, इसका जवाब सिंपल है। ये एक कहानी है उन सपनों की जो बेहतर फ्यूचर के लिए देखे जाते हैं। पर एक बात पक्की है, चाहे कोई भी भारतीय दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके दिल में एक छोटी सी जगह हमेशा भारत के लिए रिजर्व रहती है। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग भारत छोड़ेंगे नहीं, बल्कि भारत आने के लिए लाइन में खड़े होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजो जिन्हें भारत देश से प्यार हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।